से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हमें अधिकार है कि हम वैयक्तिक तौर पर प्रभु की बातें सुने, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि विद्रोही बने। उसका अर्थ ये नहीं कि उसकी इच्छानुसार वचनों को तोड़े मरोड़े, परंतु हर एक जो नई बातें लेकर आता है, जरूरी नहीं कि वो किसी दूसरे का गला दबाए। सबसे पहले हमें ये यकीन कर लेना चाहिए कि प्रभु कोई बात हमारे लिए कह रहा है या किसी दूसरे से कहने को कह रहा है। ये आत्मा के वरदान संबंधी विषय में लोगों को संकट में डाल देती है। हर एक जो सोचता है कि उसे कोई वचन मिला है, वो सोचता है पूरी सभा में उसे कह दें, और कभी कभी वो आपके लिए होता है। हाँ, मैं आपसे कहती हूँ, पाप को अपने जीवन से दूर कीजिए। हाँ, पाप को जीवन से, और वो आपसे बातें कर रहा है। हाँ, घर को व्यवस्थित करो, ये प्रभु का वचन है। वो आपका घर है जिसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। आपको अपनी अलमारी तथा अपने गैरेज को साफ करने की जरूरत है। मेरे पास ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जो इस बात के सबूत प्रतीत होते हैं कि प्रभु अपने बच्चों को पूर्ण रूप से आशीषित करना चाहता है, आर्थिक और भौतिक तौर पर, और आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक तथा शारीरिक रूप से भी उन्हें सचमुच दीनों के प्रति उदार होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रभु ने मुझे उन सारी बातों को सुधारने में बहुत ही मदद की, जो मुझे करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, जो सही और जो गलत। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वे आशीष पाने का विश्वास रखते, परंतु आशीष पाने पर अपने आप को दोषी समझते हैं। मैं नहीं जानती कि मुझे ये पहनना चाहिए या नहीं। किसी ने मुझे एक अंगूठी दी और मैं उसे अपनी उंगली में डाले हूं। मैं क्यों प्रभु की आशीषों को छिपाऊं? आप कहेंगे, क्या किसी ने आपको दिया? हाँ, और शायद ये काफी बड़ी है कि पीछे बैठे लोग भी इसे देख सकेंगे। देखिए, मैं इसे 25 साल से कर रही हूँ, यीशु के लिए सड़क पर यहाँ वहां जा रही हूँ। मुझे अच्छे कपड़े पहनने तथा सुंदर गहने पहनने से आप लोग बिल्कुल भी मना मत कीजिए। यदि हमें परमेश्वर का राजदूत होना है तो क्यों हम अपने को गरीब दिखाएं, मानो हमारे पास कुछ नहीं है, और प्रभु की सेवा करें। मैं नहीं जानती ऐसे कितने लोग संसार में इस तरह से कूद पड़ेंगे। ये एक कारण है जिसके लिए मैं मानती हूँ कि प्रभु अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि संसार को देखना चाहिए कि आप बदसूरत, असुंदर नहीं और प्रभु की सेवा से ऊब गए हैं। कुछ मसीहियों को देखकर आप डर भी जाते हैं। अपने पिता द्वारा यूसुफ को रंगीला वस्त्र प्राप्त देखकर उसके भाई उसे जलने लगे, फिर भी उसे उसने पहना। उसने उसे लेकर नहीं छिपाया। हालेलुया। देखिए, आप नहीं जानती कि मैं क्या सब दे सकती हूं। और लगभग 23 वर्ष पूर्व आप मेरे साथ नहीं थे जब प्रभु ने मुझसे कहा कि $17 की मेरी शादी की अंगूठी को अपनी अंगुली से निकालकर मैं उस प्रचारक को दे दूं जो वहां सेवकाई के लिए आए थे। वो मेरी एकमात्र संपत्ति थी। आप नहीं जानती कि ऐसा करना मेरे लिए मूर्खता थी कि 3 साल में वहां मुद्र के बिना घूमती रही और ये प्रतीक्षा करते हुए कि प्रभु मुझे एक देगा। तो कई बार हम ऐसी चीजों का न्याय कर देते जिसके बारे में हम नहीं जानते। निकालिए मत्ती 19:21। आप में से कितने मानते कि यह सप्ताह अच्छी तरह बीतेगा? मेरी सारी गाड़ियां तैयार हैं। मेरी छोटी सी पवित्र आत्मा की गाड़ी वहां उछल रही है। मैं तो मानो, मैं पवित्र आत्मा का अनुभव कर रही हूं।
मेरे बच्चों के बारे में सोचने को बाध्य करके प्रभु ने अनेक विषयों में मुझे सुधारा। आप में से कितनों के बच्चे हैं जिन्हें हर समय कोई न कोई जरूरत, इच्छा या चाहत रहती है? यदि वे अच्छे बच्चे हैं और आपसे प्रेम करते हैं और आज्ञाकारी हैं, कितने लोग उनकी जरूरतें और चाहत पूरी करने में विलंब करेंगे? तो क्यों हमारा परम पिता इसमें भेद दिखाएगा? वो क्यों आपसे भिन्न होगा? निस्संदेह हम उससे भी अच्छे अभिभावक नहीं हो सकते। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अर्थात ऐसी आत्मिक परिपक्वता चाहता है जो तुम्हें स्वार्थहीन बनाए, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मैं चाहूं तो इसका दूसरा अर्थ निकाल सकती हूं। मैं कह सकती हूं कि यहां देखिए, यदि आप यीशु के पीछे लगेंगे तो आपके पास धन नहीं रहेगा। आज मैं इस पर प्रचार करने वाली नहीं हूं। मैं इसे कुछ देर यहीं पर छोड़ देती हूं। मैं अवसर दे देती हूं कि यह किसी को असमंजस्य में डाले। मैं आपको असमंजस में डालने वाली हूं। निकालिए भजन 35-27। कुछ लोगों के प्रति कुछ लोगों का इस तरह के व्यवहार से मैं तंग आ चुकी हूं। हमें यह समझ लेना है कि हमें परमेश्वर के वचन के उपदेशों को पूर्ण रूप से सिखाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यीशु इस धनवान मनुष्य से कह रहा है कि यदि वो मसीह बनना चाहता है तो उसे उसकी सारी चीजों को दे देना होगा। वो मनुष्य ऐसा नहीं करना चाहता था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उसके लिए उसका धन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा मानने को तैयार नहीं था। इस विषय में और भी कहा जाए तो यीशु ने उसे सब दे देने को कहा, परंतु उसने ये नहीं कहा कि वो उसे उतना या उससे अधिक नहीं लौटाएगा। यहां एक परीक्षा थी। हर बार मेरी परीक्षा होती है। ऐसे अनेक अवसर रहे जब प्रभु ने मुझसे वो देने को कहा जो मेरा आखिरी है, मेरा सब कुछ है, परंतु हर बार मैंने ऐसा किया है और पहले से अधिक आशीषें पाई हैं। मैं मानती हूं कि यीशु चाहता था वो मनुष्य एक छोटा बीज बोए और ये कहे कि मेरे जीवन में यीशु ही प्रधान है, उसका धन नहीं। और मैं मानती हूं कि यदि उसने ऐसा किया होता तो उसने जितना दिया उससे भी अधिक पाया होता। यदि आप सही अर्थ को जानना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के चरित्र को समझना है, नहीं तो आप यूं ही उसे पढ़िए और कानूनी बनकर उसका अनर्थ कर दीजिए। परंतु जब आप परमेश्वर के चरित्र को जानेंगे कि वो एल शडाई जरूरत से ज्यादा देने वाला है, वो एल चीपो नहीं कि वो आपको कुछ भी ना देना चाहे और चाहे कि जो कुछ आपके पास है वो बर्बाद हो जाए। मैं एक बात जानती हूं, जब आप लोगों से आशीषों के बारे में, दूसरों को आशीष देने तथा अच्छी चीजें पाने के बारे में कहते हैं, वे खुश होते हैं। जब आप लोगों को गरीबी के बारे में कहते हैं, उनका मुंह उतर जाता है नीचे और नीचे और नीचे। एक डिनोमिनल चर्च के पास्टर को मैं जानती हूं। उनकी बैठक इतनी चमकीली थी कि आप उस पर अपना चेहरा देख सकते थे। वे उन्हें उतना अच्छा वेतन नहीं देते थे, वो कोई उतनी बड़ी नौकरी भी नहीं करते थे, मगर उन्होंने मुझे भगा दिया। और क्या आप जानते हैं कि उस सभा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि वे अपने अगुओं का अच्छा ख्याल रखते हैं। ना ही डेव और मेरे बारे में कुछ कहा गया कि हम अपने कर्मचारियों का अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं। आप में से कुछ ऐसे समझ रहे हैं और कुछ लोग भूख से व्याकुल हैं। भजन 35-27। दाऊद प्रभु के साथ अच्छा संबंध रखता था। उसने कहा, जो लोग मेरे दोष मुक्त होने की कामना करते हैं वे जय जयकार करें, वे हर्षित हो, वे निरंतर ये कहते रहे, प्रभु महान है, वो अपने सेवक के कल्याण से सुखी होता है। वाह, ऐसा लगता है कि दाऊद ने सोचा कि वो सुखी रहेगा और इस धनी मनुष्य को अपना सब कुछ त्याग कर निर्धन बनना था। तो कौन सा ठीक है? एक जगह पर प्रभु एक से उसके जीवन में आने वाले बाहर के बारे में कहता है, परंतु उसे ग्रहण करना तथा हर काल के लिए उससे सिद्धांत बनाना,
यही बात लोगों को परेशानी में डाल देती है। आप यूं ही उसमें से कुछ निकाल कर तब तक प्रचार नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप तीसरा यूहन्ना 2 न पढ़े, जहां कहा, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। वो क्या कह रहा है? जैसे जैसे तुम आत्मिक रूप से परिपक्व होते हो, मैं चाहता हूं कि तुम बहुतायत आशीष पाओ, क्योंकि मैंने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं उसे आशीष दूंगा और अनेकों के लिए आशीष बनाऊंगा। यदि आपके पास कुछ न रहे तो आप दूसरों के लिए आशीष कैसे बन सकेंगे? मैं दूसरे प्रवचन में जा रही हूं। कभी कभी लोग सही रहते हैं, परंतु वे केवल अपने आप के लिए सही होते हैं जहां वे रहते हैं और जिस निश्चित समय पर करते हैं। आमीन। इसे ध्यान से सुनिए। प्रभु ने मुझे कथन दिया, मेरे विचार से अच्छा है। मेरे पति को सोना पसंद है, उन्हें यह पसंद है। एक सच्चाई को केवल सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करने पर वास्तव में धोखा खा जाते हैं। एक सच्चाई को केवल सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करने पर, दूसरे शब्दों में वो बात सच है, परंतु उसे दूसरी चीजें जो सच है उनके प्रकाश में देखा जाना चाहिए। यह सत्य है कि प्रभु ने कहा, एक मनुष्य को अपने जीवन के बुलावे के अनुसार चलना चाहिए, सब कुछ छोड़कर बुलावे का पालन करना चाहिए। उसने यह भी कहा, अपने परिवार का ख्याल रखो। यदि मैं अपने जीवन के बुलावे के अनुसार ना करूं तो वो गलत है, परंतु यदि उसे करते हुए मैं अपने पति और बच्चों को बर्बाद कर दूं तो वो भी गलत है। कितने लोगों को जीवन में बुलावा मिलता है और वे उसे ज्यों का त्यों करते हैं और वे अंत में यीशु के नाम की निंदा कर देते हैं, क्योंकि वे तलाक कर देते हैं और बच्चों को प्रभु के लिए जीना नहीं सिखाते। जो कुछ वे दूसरों को बताते हैं वैसा खुद नहीं करते, क्योंकि वे दूसरों को उपदेश देते हैं परंतु स्वयं उसे नहीं करते। आप में से कुछ अच्छे विद्यार्थी रहे, आप यूं ही बस लिखते रहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखिए जो सीमा से अधिक माने जाते हैं। भावनाओं के आधार पर जीना एक समस्या है। सचमुच, यदि हम भावनाओं पर जिए तो हमारा नाश होगा। हर समय हम उसका प्रचार करते हैं, अपनी भावनाओं पर ना जियो, अपनी भावनाओं पर ना जियो। हम विश्वास पर चलते हैं, दर्शन पर नहीं। हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। ये एक सीमा है, अपनी भावनाओं पर जीना। सीमा का दूसरा छोर है भावनाओं के अस्तित्व को नकारना। मानो आपकी भावनाएं ही नहीं है, आप किसी चीज का अनुभव नहीं करते। मेरे ख्याल से अनेक मसीह इस सीमा तक पहुंच जाते कि उन्हें लगता है कि भावना ही नहीं रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रभु ने मुझे सिखाया कि परीक्षा में पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि मैं एक पापी हूं। और अनेक लोग जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि वे दुष्ट हैं। मुझे इससे होकर नहीं गुजरना था, यह समस्या है। बाइबल कहती परीक्षाओं में पढ़ना चाहिए, पर बाइबल यह नहीं कहती कि परीक्षा में पढ़ने वाले पर धिक्कार हो। यीशु ने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में ना पड़े। उसने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि आपकी परीक्षा ना ली जाए। उसने कहा, प्रार्थना करो कि परीक्षाओं में पढ़ने पर आप असफल ना होवे। ये मुझे आजाद करती है। जब मेरा मन करता है कि किसी का सिर फोड़ दूं, मुझे दोषी एहसास नहीं होता। मैं खुश थी कि मैंने वैसा नहीं किया। आमीन। शैतान आपको कभी ये देखने नहीं देगा कि आप कहां तक पहुंच चुके हैं। वो आपको ऐसी बात से परेशान करेगा कि आपको और कहां तक जाना है। कम ऑन नाउ। देखिए, बहुत ही डाहा करना या फूलना गलत है। पहला कुरिन्थियों 13 कहता है, प्रेम डाहा नहीं करता, वो बुरा नहीं मानता, इसीलिए वो गलत है। कुछ लोग बहुत ही झुंझलाते हैं और बुरा मान जाते हैं। वे संतुलन से बाहर हैं। वे अपनी बाहों में भावनाओं को धारण करते हैं और जो कुछ होता है कहते हैं, इससे मुझे ठेस लगी, मेरी भावनाओं को ठेस लगी। तो उस भावना से बाहर आ जाइए। मेरी भावना को चोट लगी, मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं जल्दी बुरा मान जाती हूं।
तो उसके बाद प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि यह गलत है। ऐसे किसी के साथ रहना एक भयानक स्वप्न जैसे है। मैं वैसी ही थी, झुंझलाना झुंझलाना झुंझलाना, ऊपर नीचे सब जगह भावुक। एक और चीज जो सचमुच सहायक थी वो ये कि प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारे अंदर भावनाएं सदा ही रहेंगी। उनके अस्तित्व को न मानना ठीक नहीं है। हमारे अंदर सदा भावनाएं रहती ही रहेंगी। हमें उन्हें व्यवस्थित रखना सीखना चाहिए और हम पर अधिकार करने नहीं देना है। आपको जब मन चाहे किसी भी समय पर उठकर काम करने की सफाई का मन है, काम करने का मेरा मन है, पैसे भरने का मन नहीं है, मेरा शॉपिंग जाने का मन है, मुझे 3 कैंडी बार्स खाने की इच्छा होती है। हम सब जानते हैं कि यदि आप महसूसीकरण के द्वारा जिएंगे तो आप बस नाश हो जाएंगे, मगर महसूसीकरण असली है और वो आपके पास नहीं। ऐसी हरकत करने से बहुत सी मानसिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि महसूसीकरण असली है। भावनाएं आपके प्राण के व्यक्तित्व का एक भाग है। यीशु ने कहा वो हमारे प्राणों को बचाएगा, वो हमारी भावनाओं पर काम करेगा और वो हमें भावनात्मक संतुलन देगा, परंतु उसे दूर नहीं करेगा। जानते हैं, भावनाओं को नहीं समझना एक मुख्य कारण है कि क्यों लोग इतनी कठिनाई से गुजरते हैं क्षमाहीनता की प्रक्रिया में, क्योंकि किसी ने उनको चोट पहुंचाई। वे प्रार्थना करते, प्रभु मैंने उन्हें यीशु के नाम में क्षमा किया, और वे गंभीर हैं, परंतु वे सोचते कि उन्होंने क्षमा नहीं किया, क्योंकि जब अगली बार वे उस व्यक्ति को देखते तब वे उसके विषय कुछ फर्क महसूस नहीं करते। उनमें अभी भी वे भावनाएं हैं, भावनाएं जैसे मुझसे दूर हो जाऊं। तो वे कहते हैं कि मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया, न जाने मुझ में क्या खराबी है, प्रभु मैं क्षमा करना चाहता हूं। आपका भाग्य है कि क्षमा करने का निर्णय लें और उनके लिए प्रार्थना करते हुए स्थिर रहें, और जिस तरह आपको परमेश्वर अगुवाई करे उसमें आप आशीष हो जाएं, और परमेश्वर आपके निर्णय के साथ आपकी भावनाएं लाएंगे। इसलिए आसानी से ठोकर खाना और झट प्रत्युत्तर देना गलत है, परंतु ऐसी हरकत करना कि हमें कुछ परेशान नहीं करता। और लोग हमारे साथ क्या करते हैं कहते हैं उसके विषय कठोर होना भी गलत है। मुझे मेरे बचपन में बहुत चोट पहुंची। जब मैं उसमें से बाहर आई तो मेरे पास बस ये बाहरी व्यवहार था, वो मेरा हृदय नहीं था, परंतु मैं ऐसी थी कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं और आपके विषय में चिंता नहीं करती। लेकिन अंदर मैं मर रही थी, मुझे हर समय चोट लगती थी। जानते हैं, हमारे पास ऐसा संसार है जिसमें लोग नकली जीवन जीते हैं और सबके सामने वे ऐसा दिखावा करते कि उन्हें कोई परेशान नहीं कर रहा, जबकि वे अंदर से बड़ी गड़बड़ी में हैं। सच में मैं बहुत ही असुरक्षित थी, परंतु मैं मजबूत स्त्री के समान दिखावा करती थी। धन्य प्रभु। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको उससे संबंध रखना और उसके प्रति असली होना है, क्योंकि बाइबल इफिसियों 4 में कहती है कि हमें प्रेम में सत्य बोलना है और सच्चा जीवन जीना है, सच्चा प्रेम करना है, सच्चा व्यवहार करना है और सदा सच बोलना है। केवल सच ही हमें आजाद कर सकता है और हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ सच्चा होना है। मेरा मतलब कुछ भजन पढ़े। दाऊद कहता है, प्रभु मैं सारी रात रोता रहा, मेरा तकिया भीग गया, तू मुझे क्यों नहीं छुड़ाता? प्रभु तू मेरे विषय सब कुछ भूल गया है। मुझे महसूस होता है कि तू मुझे कुछ भूल गया है। रोने के कारण मेरा सिर पूरी तरह से भीग गया है। वो बस रोता गया रोता गया रोता गया और प्रभु को बताया कि वो कैसे महसूस करता है, परंतु फिर वो वापस जाकर कहता है, परंतु मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं फिर भी प्रभु की स्तुति करूंगा जो मेरे उद्धार की चट्टान है। यदि आप कैसा महसूस करते हैं प्रभु को बताए तो वो बुरा नहीं मानता है। सच में यदि आप कैसा महसूस करते हैं वो प्रभु को बताए तो आप स्वतंत्र होंगे। यदि अपने अनुभव का आप दिखावा करते हैं, ज्यादा आत्मिक होने की कोशिश करते हैं और बस आप उसे दबाते हैं और वो वहां बैठा होता है और आपकी प्रणाली में जहर घुलता है। सुनिए, क्या मैं आज किसी की मदद कर रही हूं? आपको ना ही इसे करना है और ना ही आपको सभी को बताना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं सच में इसकी सराहना नहीं करती कि जब लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुझे खुद को माफ करना चाहिए। हाँ, आपने क्या किया, मैं जानती हूँ कि क्या आने वाला है। हाँ, मैंने 10 सालों से तुमसे नफरत की और जब कभी मैं तुम्हारे पास आती मैं आपको सहन नहीं कर पाती थी, परंतु प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं गलत हूं। क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? हाँ, अब उन्होंने अपनी समस्या डाल दी और मैंने उठा ली।
आप छुटकारा पा लिया, अब मुझे पाना है। मेरी बेटी ने मुझे जो कुछ हफ्तों पहले जो कहा वो मुझे पसंद है। उसने कुछ बातों को बताते हुए कहा कि हाँ, मुझे लगता है मुझे बस बाहर निकालना था। आप जानते, उसमें एक सच्चाई है। उसमें एक सच्चाई है कि कई बार हमें सही व्यक्ति ढूंढना होता है और अपने अहम को छोड़ना होता है। परंतु फिर आप जानते हैं कि ओ ठीक है, अब मैं यहां प्रभु के काम में लग जाऊंगी। मैं जानती हूं कि ये सब बेवकूफी का है, परंतु मैं अपना बोझ उतारना चाहती हूं। कई बार आपको किसी बात के साथ किसी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप बस खुद को दोष दे ये तो बड़ी समस्या निर्माण कर देगा। मैंने कुछ हफ्तों पहले किसी का सामना किया, मेरा मतलब बड़ा सामना, बहुत बड़ा सामना किया, और हमारा संबंध 200% से उन्नति पाया। कई बार आपको ये बातें उत्तम बनाने के लिए करना पड़ता है। आपको उन बातों के विषय कहना होता है। आप इन बातों को अपने अंदर लेकर उसे आपकी प्रणाली में जहर घोलने देते हुए आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं। आपको बुद्धि का उपयोग करना है। आप जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ आपके पास आने वाले लोगों के विषय के विचार ऐसे नहीं रख सकते। इसीलिए तो बाइबल याकूब 5 में कहती है, अपनी गलतियां एक दूसरे के सामने मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ और मन और हृदय के आत्मिक स्तर तक वापस आ जाओ। मैं विश्वास करती हूँ कि कई बार हमें कहना चाहिए कि हमने किसी के साथ क्या किया है और उसे करने के द्वारा आप आजाद हो जाएंगे। बातों को छिपाना आपको बंधन में रखता है। अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं का इनकार ना करें। परमेश्वर द्वारा दी गई भावनात्मक अंश हम में है, और अपनी भावनाओं की या दूसरे लोगों की भावनाओं की सेविकाई करना गलत नहीं है। बाइबल गलातियों 6:10 में कहती है कि जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। आइए सभी लोगों के साथ भलाई करें। उनके लिए मददगार और लाभदायक होना है, और जो कुछ उनके आत्मिक लाभ और भलाई के लिए है वही करें। ये सच में कहता है कि आशीष होने के लिए सतर्क रहें, विशेषकर विश्वासी लोगों के लिए जो आपके साथ में परमेश्वर के परिवार के हैं। विश्वासी मसीह की देह के अलग अंग हैं। दूसरे लोग जिन्हें हम प्रभु में भाई और बहन कहते हैं, सारे संसार के दूसरे विश्वासी जिन्हें चोट लग रही है। शायद आपने हमें या दूसरे जो सुनामी पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं उसके लिए कुछ किया होगा। आप शायद अखबारों में उसके विषय कुछ नहीं सुन रहे, परंतु अभी लोग दुख सह रहे हैं और अभी भी लोग बेघर हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों और प्रियजनों को खोया। उन्हें अभी भी व्यवहारिक सहायता चाहिए, उन्हें भोजन चाहिए, छत चाहिए, कपड़े चाहिए, परंतु उन्हें मेरी किताबें भी चाहिए। हम मेरी बहुत सी किताबों का अनुवाद उनकी भाषाओं में कर रहे हैं ताकि वे इस परीक्षा की घड़ी में प्रोत्साहित हो जाएं। मैं आपको आज प्रोत्साहित करती हूँ कि हमें सुनामी पीड़ितों की सहायता और पूरे संसार में वैसे ही दूसरे कार्यक्रम के लिए विशेष प्रेम की भेंट भेजें। मेरा विश्वास है कि जैसे आप दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे तो आपके जीवन में नया आनंद खोला जाएगा। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे प्रेम करते हैं और आपको फिर वचन सुनाने की राह देखते हैं।